प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने ये दिन दिया है। तो हम लोग शुरुआत करने से पहले आप लोग से कुछ सवाल पूछेंगे कि आपके कॉल बटन में कितने टाइप के कॉल रहते हैं, बताइए। जब आप कॉल करते हैं तो आप नंबर डायल करते हैं या फिर कांटेक्ट से नंबर निकालते हैं? कांटेक्ट से निकालते हैं। और जब आपके पास किसी का कॉल आता है और मिस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मिस कॉल। और जब किसी का कॉल आता है आप जब उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग। रिसीव कॉल। और जिसको आप लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप लोग लगता है फोन ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इतना कंफ्यूज होके बता रहे हैं कि लगता है आप लोग कॉल यूज ही नहीं करते। बात किसी से करते हैं कि नहीं करते हैं, कि फोन ऐसे ही रख लिए हैं? करते हैं। तो आप लोगों को तो पता रहना चाहिए कि डायल कॉल होता है, एक रिसीव कॉल होता है, एक मिस कॉल होता है कि नहीं? हम लोग के पास अभी स्मार्टफोन हो गया है। पहले तो बट ये भैया के जमाने में ऐसे घुमाने वाला फोन रहता था, एक एक नंबर को घुमाया जाता था, एक एक नंबर को डायल किया जाता था। ठीक है, तो उस समय में वैसा समय था। लेकिन अभी के समय में एडवांस हो गया है। अभी के समय में सबके पास फोन हो गया है कि अगर आपके पास नेट ऑन है और आप अगर किसी जैसे भाई प्रीतम है या रोज है तो हम लोग क्या बोलते हैं? गूगल ओपन करते हैं और क्या बोलते हैं? कॉल टू रोज। तो उधर से क्या रिप्लाई आता है? कॉलिंग रोज इज गोइंग टू। ठीक है, तो इस तरह से जाता है कि नहीं? तो हम लोग किसी को जानते हैं तो उसको कॉल करते हैं कि अनजाने को कॉल करते हैं? जिसको जानते हैं। और मान के चलिए अगर कोई गलत नंबर आपको कॉल किया और वो आपसे बात करना चाह रहा है तो रॉन्ग नंबर बोल देते हैं। रॉन्ग नंबर बोल देते हैं कि नहीं? हाँ। तो हम लोग का हर एक के पास एक एक का नंबर है कि नहीं है? आप लोग का पर्सनल नंबर है या नहीं है? नहीं है? नहीं है? है। मान के चलिए रोज का जो नंबर है, क्या वो प्रीतम का भी सेम नंबर है? सेम टू सेम? ऐसा तो गजब हो जाएगा। अगर एक ही नंबर का दो आदमी के पास नंबर है तो ये फ्रॉड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रोज को कॉल करेंगे तो उसी का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हमको उससे बात हो जाएगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर को कॉल करते हैं कि नहीं। परमेश्वर का नंबर आपको पता है? 333। खोलिए यिर्मयाह 33 का 3। उसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जोर से। यिर्मयाह, जेरेमाया, ये आपका होगा यशाया के बाद जेरेमाया 33 का 3। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए कोई भाई या बहन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, जिसके पास इंग्लिश बाइबल है। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट थिंग्स दैट यू डू नॉट नो। इस तरह से लिखा हुआ है। तो परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है कि तुम मुझको पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कुछ वर्जन में लिखा हुआ है आस्क या फिर क्राई, इस तरह से वर्ड आया है। लेकिन मेन यहां पर बोला जा रहा है पुकारने के विषय में, कॉल करने के विषय में। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसका नाम लेकर बुलाते हैं कि क्या बोलते हैं? ए लड़की इधर आ, ए लड़का इधर आ। इस तरह से तो नहीं बोलते हैं हम लोग, नाम लेकर ही पुकारते हैं उसे। तो यहाँ पर परमेश्वर
को पुकारने के विषय में कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि इस वचन के आधार पर हम लोग अपने जीवन में किस तरह से परमेश्वर को पुकारते हैं। पुकारना हर एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। आप लोग के पास फोन है तो आप लोग डायल करते हैं तो उसमें सब चीज रिकॉर्ड रहता है कि नहीं, कि आप लोगों से कितना देरी बात किए, इतना देरी बात किए, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। लेकिन कोई कोई व्यक्तियों के पास, अगर मैं एक भाई को जानता हूं जिसके फोन में लिखा हुआ था डायल कॉल में 147 मिनट, 147 मिनट, उसको घंटा में कन्वर्ट करिए कितना हो जाएगा? 2 घंटा 45 मिनट अप्रोक्स। तो सोचिए, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से बात करने के लिए इतना समय बिता रहा है, लेकिन परमेश्वर को कॉल लगाने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो आज के समय में हम लोग इस पीढ़ी में मोबाइल फोन को कितना इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही क्या करते हैं? व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम। हर में ग्राम लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका उसमें वजन बढ़ते जाता है, किलोग्राम। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मतलब हम लोग कुछ कुछ बात को नहीं समझते हैं। कैसे नहीं समझते हैं? यहाँ तो बाइबल बोल रहा है कि तुम नहीं समझता है, हाँ, और हम लोग बोलते हैं हम लोग तो समझते हैं। जैसे आप अपने भविष्य के बारे में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि आने वाले साल में आप इसी राज्य में रहेंगे या दूसरे राज्य में, आपको पता है? या विदेश में रहेंगे? नहीं पता है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम नहीं जानता है बड़ी बड़ी और कठिन बातें। तो अगर हम किसी से मदद मांगते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास मदद करने के लिए आता है, कोई भी जन जिसे हम जानते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है? जैसे अगर कोई भाई मुसीबत में, उसका गाड़ी पंचर हो गया और वो मुझे कॉल किया, हाँ भाई अमृत, क्या तुम आ सकता है, मेरा गाड़ी पंचर हो गया है। तो हाँ, क्यों नहीं। जब हम लोग एक दोस्त की तरह हम लोग इतना मदद मांगते हैं और हम आ जाते हैं, उसका मदद कर देते हैं, तो वो उस बात को याद रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और देखते हैं कि वो कब उत्तर देगा, तब हम लोग सोचते हैं कि आप पुकारने से क्या फायदा, पुकार के भी क्या फायदा, परमेश्वर तो सुनता ही नहीं है, परमेश्वर तो दिखता ही नहीं है। लेकिन हम लोग आइए और विस्तृत रूप से जाएंगे पुराने नियम में कि परमेश्वर पहले कैसे था, और फिर धीरे धीरे परमेश्वर का स्वभाव में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो पृथ्वी पर आया और परमेश्वर का रूप धारण किया, यीशु मसीह, है ना, परमेश्वर का ही वो अंश में से होके आया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर बनाया तो उस समय आदम परमेश्वर को पुकारता था। सोच के बताइए, जब आदम को परमेश्वर बनाया तो आदम परमेश्वर को पुकारता था। हाँ। हाँ, भाई कंफ्यूज नहीं है, पुकारा था कि नहीं पुकारा था? चलिए उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं क्या बोलता है वहां पर। उत्पत्ति में उत्पत्ति 2 का 15 हम देखते हैं। यहाँ लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वहां रखा। फिर 16 में देखते हैं क्या लिखता है कि यहोवा
परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यहाँ पर भी परमेश्वर बात कर रहा है। और अगर हम देखेंगे आगे में तो वहां लिखता है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, ठीक है। और उस समय में परमेश्वर पुकारता था आदम को, परमेश्वर पुकारता था आदम को कि तुम कहाँ है ना, ढूंढता था परमेश्वर। लेकिन आदम क्या कहीं बोला है कि हे परमेश्वर तू कहाँ है, हे परमेश्वर मुझे तेरी आवश्यकता है, तू आ? क्या बोलता था वो इस तरह से? कहीं लिखा है? आप मिल जाएगा तो हमको बताइएगा, क्योंकि हमको तो जहां तक देखें मुझको तो नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर यहाँ पुकार रहा है, परमेश्वर आदम को पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय में पाप नहीं था। जब वो लोग फल खाया तो फिर वो सजा दंड आया, और उसके बाद से वो लोग को परिश्रम करना पड़ गया। उसके बाद से वो लोग को पुकारना पड़ गया कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू अपने आप को प्रकट कर। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त में रखता है, ताकि आप उसको ढूंढिए चांदी के समान, सोने के समान। और ढूंढेंगे कैसे? वो नंबर आपको पता चला ना, परमेश्वर का नंबर जो 333 है, 333, यिर्मयाह का 333। तो उसमें क्या बोलता है कि कॉल टू मी। हम लोग कॉल करते हैं, है ना। हम लोग अपना समय जो रात में रहता है परमेश्वर के साथ, आप खुद देख सकते हैं कि कितना देरी हम लोग बिताते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है 5 मिनट परमेश्वर से बात की बहुत हो गया। पहले मेरे जीवन में ऐसा था कि हम मुंह से बोलकर प्रार्थना नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग को यही सिखाया गया था कि मन ही मन प्रार्थना करो और हो जाएगा। तो हम अंदर ही चुपचाप ऐसे बैठे। तो हमारा ऐसा था कि परमेश्वर तो मन को भी जानता है, लेकिन पुकारने के विषय में वो क्यों कहता है कि तुम पुकारो? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की जो आवाज है वो सुनना चाहता है। हर एक का आवाज वो चाहता है कि वो खोलकर उसको पुकारे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं आदम के विषय में कि परमेश्वर ही वो लोग को ढूंढता था। परमेश्वर ही मतलब कि उस समय में, उत्पत्ति के समय में आदम और हेवा को ढूंढना नहीं पड़ता था, पुकारना नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो महिमा में छिपे हुए रहते थे। परमेश्वर जो महिमा से ढापा हुआ रहता था, और परमेश्वर पुकारता था कि आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। तो वो आता था परमेश्वर के पास। लेकिन जब हम लोग ये वचन आगे हम लोग पढ़ते गए, उसके बाद देखते गए कि परमेश्वर को ढूंढना पड़ रहा है, परमेश्वर को खोजना पड़ रहा है। मूसा परमेश्वर से बात किया कि नहीं किया? किया। लेकिन उसको भी ढूंढना पड़ा, है कि नहीं? जब वो क्या कर रहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था, और जब देखता है कि एक झाड़ी जल रहा है लेकिन बुझ नहीं रहा है और नष्ट नहीं हो रहा है, तो वो उसके करीब गया और वहां पर क्या बोला कि तुम अपना पाँव में जो चप्पल पहना है उसको खोल दो, क्योंकि ये जो भूमि है वो पवित्र है। और परमेश्वर पुकारा मूसा को कि हे मूसा तू इधर कहाँ आ रहा है? तो वहां पर भी परमेश्वर पुकारा और फिर वो ढूंढने लगा परमेश्वर को। क्योंकि पुराने नियम में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है कि नहीं? हम लोग ये इस बात को देखें ना कि जो कोई परमेश्वर को देख सकता है वो जीवित नहीं रहता है। बाइबल में आप लोग पढ़िएगा, कोई भी अगर स्वर्गदूत को देख लेता था तो बोलता था ना कि हाय मैंने स्वर्गदूत को देख लिया। सिमसोन का जो माता पिता था वो लोग भी स्वर्गदूत को देखा था, तो वो बोल रहा था कि हमने तो स्वर्गदूत को देख लिया, तो वो लोग मरा नहीं। तो पहले के समय में परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह आया परमेश्वर का रूप धर के, है ना, देह ओढ़ के आया, वचन देहधारी हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जब पुकारता था और कैसे लोग बाद में परमेश्वर को पुकारने लगे। और जब भी आप देखिएगा लड़ाइयां जब होती थी, है, तो उस समय में क्या फूंका जाता था? नरसिंगा। तो उसको पुकार कर परमेश्वर को, मतलब उसको बजा कर
परमेश्वर को दुहाई दिया जाता था और परमेश्वर उस आवाज को सुनकर मदद करता था जब भी इजरायली लोग फंस जाते थे। तो अभी के समय में हम लोग क्या होता है, किसी का अगर कोई हॉस्पिटल में चला जाता है, ठीक है, बीमार हो जाता है, तो क्या बोलता है, मैं बीमार हूं, मुझसे मिलने आओ। या फिर वैसे बोलता है कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ठीक है। या फिर वो बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दे सकते हो क्या। तो मुसीबत के समय में देखिए लोगों का ध्यान किधर जाता है। तो जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? जब आप आनंदित रहते हैं क्या उसी समय परमेश्वर को पुकारते हैं, या फिर दुखी रहते हैं तब परमेश्वर को पुकारते हैं? दोनों में, ठीक है। तो परमेश्वर को हर घड़ी पुकारना है। कैसे? दानियल के विषय में आप पढ़िएगा कि वो तीनों पहर पुकारता था। जहां वो कैदी था, मतलब बन के गया था, लेकिन परमेश्वर उसको वो पद दिया और वो परमेश्वर मतलब दूसरे जो अधिकार में थे, इजरायली लोग को कब्जे में ले लिया गया था और वहां पर वो कैदी के रूप में नहीं था, बल्कि वो उसको वहां परमेश्वर पद दिया और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा तीनों पैर। तो हम इस बात को देखते हैं। अच्छा, एक बात है जो परमेश्वर के पुकारने के विषय में है। जब नए पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को लोग परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर दुहाई देता था। और नए नियम में यीशु मसीह हम लोग को सिखलाता है कि तू अपने परमेश्वर से इस रीति से प्रार्थना कर। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर से बातें करना। जब आप किसी लोग से बात करते हैं, जैसे रोज अपनी बहन से बात करती है, तो उससे क्या बातें करती है? जो घर की बातें होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, वो सारी बातों को बतलाती है, ठीक है। लेकिन जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो हम लोग को छुड़ाता भी है। दाऊद के विषय में देखिएगा कि जब भी वो कमजोर पड़ा वो पुकारा, जब भी उसको डर लगा वो पुकारा। और ऐसा है कि अगर आप डर जाएंगे तो वही डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। डर, इसके एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि डर की वजह से आदमी किस तरह से मरता है। फॉरेन में एक जगह में एक अपराधी को एक उदाहरण दे रहे हैं डर के विषय में कि कैसे डर के कारण आदमी मर भी सकता है। एक फॉरेन में एक आदमी को सजा हुआ फांसी का, तो वहां का लोग सोचा कि चलो ये मरने ही वाला है तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, तो उसको बोला गया कि ठीक है तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम मरने ही वाला है, तुमको फांसी देना है। तो एक और करते हैं कि एक कमरे में उसको लिया गया, वहां पर उसको बैठाया गया और एक कोबरा सांप को लाया गया, एकदम काला कोबरा। तो बोला कि अब ये तुमको डसेगा और तुम मर जाएगा। तो उसके चारों ओर वो सांप घूमने लगा, ठीक है। और फिर उसका आंख बंद कर दिया गया, पट्टी लगा दिया गया। फिर उसको क्या किया गया, सेफ्टी पिन जो रहता है ना, सेफ्टी पिन, उससे उसको चुभो दिया गया। और हैरान करिएगा वो आदमी मर गया। तो सब सोचने लगा कि इसको ये मर कैसे गया। तो फिर उसके बाद रिसर्च हुआ उसके ऊपर कि कैसे ये मर गया। तो जब साइंटिस्ट लोग उसको ऊपर रिसर्च किए तो ऐसा पाया गया कि जो वो देखा था उसके सामने जो डर था कि सांप जो नाग है या कोबरा है जो भी उसको काटेगा तो वो मर जाएगा, तो उसके डर के कारण ही उसका वो जो जहर था उसके अंदर फैल गया। मतलब डर एक ऐसा चीज है कि उसके अंदर जहर भी फैल सकता है और उसके कारण आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मत डर। तो
यहाँ पर हम बता रहे हैं कि परमेश्वर को जब आप पुकारते हैं, जब आपको डर लगता है कि आप परमेश्वर को पुकारते हैं या किसी और को पुकारते हैं, जब आपका काम नहीं बनता है तो आप किसको पुकारते हैं कि भैया आप मेरा मदद कीजिए, दीदी आप मेरा मदद करिए, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या परमेश्वर को पुकारते हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लिखा हुआ तो हम देखते हैं, लेकिन वो अपने अंदर आता है कि नहीं आता है, कि ऐसे उड़ के चल जाता है? हम लोग हर दिन देखते हैं कि वचन तो सुनते हैं हम लोग, परमेश्वर बैठा के कभी कभी वचन क्यों सुनाता है? ताकि तुम लो, ठीक है। अगर मान के चलिए हमको फोन आया है, ठीक है, जैसे हम फोन आया है, रोज हमको फोन किए है या प्रीतम फोन किया है, वो कॉल किया और हम बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो बोल रहा है, तो बोलता है बोलो ना कुछ, क्या बोले, फिर भी चुप है, तो उसको बात करने का मन करेगा? नहीं। उसी तरह परमेश्वर जब आपको वचन देता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, कहाँ प्रभु कुछ तो नहीं लग रहा है। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरा बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, हम तुमसे बात करना चाह रहे हैं, हम तुमको बोलना चाह रहे हैं कि इस बात को तुम अपने हृदय में ले लो ना, तो तुमको शांति मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अरे प्रभु मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा ये काम रुक गया है, हमको ये नौकरी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग का ध्यान उधर चलने लगता है और फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु कहाँ है, प्रभु तो दिखलाई भी नहीं देता है, तो विश्वास कैसे करे? तो विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहेगा, बाइबल बताती है ना। तो विश्वास हम कैसे करें? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ही हम लोग को बोल रहा है पुकारने के लिए। परमेश्वर ही इतना प्रेम करता है कि वो जानता है कि हम लोग निर्बल हैं, लेकिन फिर भी वो बोलता है। आइए हम एक और वचन पे जाएंगे, रोमियो हम खोलेंगे, रोमियो 8, रोमियो 8 उसका 30, 8 का 30 हम खोलेंगे, 8 का 30, रोमन्स 8:30। वहां लिखा हुआ है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है परमेश्वर, कि हम लोग को पहले से ठहराया है और बुलाया है, मतलब वो कॉल किया है, नाम लेकर बुलाया ना। यशाया में हम लोग क्या देखते हैं कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो परमेश्वर हमको जानता है इसलिए बुलाया है। आप किसी अनजाने को अपने घर में बुलाएंगे? वो तो लूट के चला जाएगा, बोलेगा ये तो अकेले घर में, इसको लूट लेते हैं चलो। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है कि पहले से ठहराया है, मतलब आप लोग चुने हुए हैं। मतलब ये परमेश्वर का जो वचन बोल रहा है कि पहले से ठहराया है, कि रोज पटना से आएगी प्रीतम, चंदा घासी से आएगा, और हम भी पहले पटना में थे, फिर उसके बाद फिर चंदा घासी आए, है ना। तो सब एक जगह परमेश्वर ठहरा लिया था कि चलो ये यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद वो बुलाया कि चलो अब इसका समय आ गया, अब इसको बुलाना चाहिए। और जब वो बुलाता है तो वो धर्मी भी ठहराता है। मतलब कि वो हम लोग को, हम अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते, लेकिन परमेश्वर हम लोग को धर्मी कहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। फिर आगे लिखता है कि परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मतलब कि अगर आपको कोई बोल रहा है, तुम जानती है रोज हम 10 घंटा प्रेयर करते हैं, तुम 5 मिनट, अरे तुम तो अधर्मी है रे, हम तो धर्मी है। प्रीतम तुम आधा घंटा, अरे प्रीतम तुम आधा घंटा, हम तो
2 घंटा करते, तुम तो कम धर्मी है। ऐसे थोड़ी ना, परमेश्वर ही डिसाइड करेगा कि कौन धर्मी है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो कितना प्रार्थना कर रहा है वो तेरा लेखा थोड़ी ना है, वो परमेश्वर ना लेखा लेगा। हमको बस शिक्षा देना है कि तुम इस तरह से करो तो परमेश्वर को तुमको लेखा कम देना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले ठहराया, बुलाया, फिर धर्मी ठहराया, फिर लास्ट में है महिमा भी दी। मतलब यहाँ 4 कैटेगरी है, पहले ठहराया है, फिर उसके बाद बुलाया है, फिर धर्मी ठहराया है, फिर महिमा दी है। मतलब कि अगर आप एक एक बात को, एक एक वचन को लेंगे, समझेंगे। अब ठहराने का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या लिखा है रोज? And so those whom God set apart he called, and those who he called he put right with himself and shared his glory with them. यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सेट अपार्ट, मतलब कि अलग किया। यहाँ पर तो ठहरा है ना, अलग करके रखा है। मतलब आपको संसार से अलग इसलिए किया परमेश्वर कि आपको धर्मी ठहराए। अगर आप ये बात को जान लेंगे तो परमेश्वर आपको महिमा में ले जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि आप अलग किए गए हैं तब आप बुलाए हुए हैं, और अगर आप नहीं समझेंगे कि आप अलग किए गए हैं तो आप सोचेंगे कि हम तो संसार के ही हैं, तो संसार आपको खींच लेगा, क्योंकि संसार का जो चीज है वो खींचता है। आप खुद देखिएगा, अगर किसी के पास अगर कोई चीज हो जाता है तो आपको भी चाहने इच्छा होता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव है कि अगर वो उसके पास है तो परमेश्वर आशीष दिया है, अच्छी बात है, परमेश्वर उसको और बढ़ाए। लेकिन अगर दोष की भावना से आ रहा है, शरीर का अभिलाषा की ओर से आ रहा है, जीविका का घमंड की ओर से आ रहा है, उस तरह से आ रहा है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यहां पर बोल रहा है सेट अपार्ट, सेट अपार्ट। आप अपने लिए फल खरीदने जाते हैं तो कौन सा फल लेते हैं? अच्छा वाला। कि सेब लेने गए तो उसमें थोड़ा दाग था, ठीक है, देखे फिर भी ले लिए। सब सेब में दाग है, दाग है, दाग है, और एक सेब में तो पिल्लू निकल रहा था थोड़ा, तो भी लेके आ गए। खाएंगे आप ऐसा? नहीं, क्यों नहीं खाएंगे? अच्छा नहीं। वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जो अच्छा नहीं रहता है उसको ही चुनता है। हम लोग संसार में थे ना, तो आप अच्छे थे? नहीं। कैसे थे? अरे भाग ना यहाँ से, तेरी तो अभी बताता हूं मैं, रुक हम बताते हैं। मतलब हम लोग का स्वभाव कैसा था? संसार। परमेश्वर हम लोग को सेट अपार्ट, मतलब अलग इसीलिए किया है कि हम लोग का स्वभाव को बदले। कहीं पर आप पढ़िएगा, कहीं भी नहीं आप पढ़िएगा कि परमेश्वर धर्म बदलने आया है, बल्कि यीशु मसीह बोला है कि व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मिटाने के लिए नहीं आया है ना। तो यहाँ धर्मी एक्चुअली वर्ड वहां राइचियस होगा, ठीक है, हाँ, राइचियस मतलब परमेश्वर के साथ सही रीति से चलने वाला। धर्मी तो मतलब एक रिलीजन काइंड ऑफ हो जाता है, धर्म के विषय में हो जाता है कि धर्मी है, मतलब ये चीज मानेगा तो ये धर्मी है, ये चीज मानेगा तो ये धर्मी है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना बहुत जरूरी है। और बहुत कोई दूसरों को दिखाने के लिए भी तो धर्मी करते हैं कि नहीं, शास्त्री और फरीसी के जैसा। अरे आइए आइए आइए, यहाँ पर बैठिए, आपके लिए ऊपर जगह है। और दूसरा, अरे उसको उधर उधर चेयर में कहीं बैठा दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर अलग किया है और बुलाया है। तो हम लोग बाजार से इतना, हम लोग का समझ है, हम लोग का इतना बुद्धि है कि अगर हम लोग बुरा चीज को लेके आएंगे तो मेरा पेट खराब करेगा, इतना तो समझते हैं, है ना। टमाटर भी लेते हैं तो कड़ा कड़ा लेते हैं, एकदम गीला गीला तो नहीं लेते हैं ना,
कि टमाटर जब खरीद रहे हैं तो एकदम लुचुम लुचुम वाला खरीद लिए, और जब यहाँ घर आके आए काटे तो एकदम पिल्लू दिख रहा है। लेकिन हम लोग अच्छा चीज को लेते हैं। तो परमेश्वर क्या किया कि हम लोग जो खराब थे, हम लोग अच्छे नहीं थे, वो हमको अलग किया ताकि अच्छा बनाए। तो देखिए, अलग करने के बाद क्या किया, चुनाव किया, हमको चुना, और फिर हम लोग जाने की परमेश्वर हमको बुलाया है। और धर्मी कैसे ठहराएगा, जब हम उसका बात को मानेंगे। किस तरह से, जब हम उसको पुकारेंगे। आप देखिएगा, जो लोग बहुत फोन में बात करते हैं, अगर वो एक दिन फोन में किसी से बात नहीं करे तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। किसी को मिले हैं ऐसा? ऑटोमेटिक हाथ फोन में चला जाएगा और कॉल कॉन्टैक्ट्स में है, जिसको लगाना है, हाँ कहाँ है, यहाँ पर है, आ रहे हैं। अरे तुमसे बात नहीं किए थे कल तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बात करें, और बात करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा बताइए? हाँ, टाइम। आप कभी मत बोलिए कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। आप यहाँ टाइम निकाल के आए हैं कि नहीं? और आज क्या चल रहा है? फीवर चल रहा है, वर्ल्ड कप फीवर। रास्ता खाली हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि आपका देखिए दिमाग किधर जा रहा है कि नहीं? नहीं तो आप भी अगर उधर फीवर में पड़े रहते तो आपको बुखार हो जाता। और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे उसके ऊपर फीवर चढ़ गया वर्ल्ड कप का। लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। अभी प्रीतम के साथ ही मैं आ रहा था एयरपोर्ट वाले रास्ते से, तो एक आदमी हम लोग के सामने ही पार हुआ बाइक में, एक हाथ से बाइक चला रहा है और एक हाथ से क्रिकेट वाला देखते जा रहा है। हम बोले खतरनाक, ये तो गजब हो गया। ऐसा क्रेजीपन तो देखने नहीं मिलता है। आते साथ ही देखने मिल गया कि एक हाथ से गाड़ी भी चला रहे हैं, एक हाथ से वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं। तो आगे जाके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। सोचिए, वो लोग इतना क्रेजी रहते हैं क्रिकेट के प्रति, जबकि कुछ मिलने वाला है नहीं। देखने से कुछ मिलेगा आपको? बस इच्छा पूरा हो जाएगा, कह रहे हाँ ये मार दिया वो मार दिया, फिर उसके बाद हाँ, मतलब टाइम को बिताना है भाई, काटना है किसी तरह से। लेकिन हम लोग टाइम को काटने नहीं, परमेश्वर के साथ बिताने आए हैं, टाइम स्पेंड करने आए अच्छी तरह से। आप किसी व्यक्ति से, आपका कोई दोस्त जो बहुत बात करता है, तो आप उसके साथ बिताते हैं कि आप काटते हैं? बहुत बात कर रहा, हमको इससे बात करने मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी टाइम काटना पड़ रहा है। टाइम काटने में और बिताने में फर्क है कि नहीं? तो आप अपना टाइम सही जगह बिताइए परमेश्वर के साथ, ठीक है? और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बताइए? सब समय है। लेकिन जीसस के अगर व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए तो वो आधी रात को या फिर सुबह जो रहता है उजाला, उसके निकलने से पहले वो प्रेयर करता था। आप सुबह में उठ के अगर प्रेयर करेंगे तो आपको क्या ख्याल आएगा? अरे काम पे जाना है, जल्दी थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं। और कोई बुलाएगा, अरे प्रीतम इधर आ, हाँ प्रभु धन्यवाद, हाँ जा रहे हैं। होता है कि नहीं? और रात में जब प्रार्थना करते हैं, बहुत खाना खा लेते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने दिया है, और फिर धन्यवाद करते हैं आज का वचन क्या है। हाँ ठीक है प्रभु, नींद आ रहा है, जा रहे सोने। तो हम लोग का माइंड वैसे हो जाता है। लेकिन हम लोग किसी के साथ आपको बात करने में अच्छा लगता है ना, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात है। तो हम लोग को परमेश्वर के साथ
समय बिताना है, क्योंकि वो हमसे प्रेम किया है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ही बात बोला है कि परमेश्वर हम लोग को अलग करके रखा है। आप अपना घर में अच्छा चीज को रखें कि बुरा चीज को रखें? अच्छा चीज जो फायदेमंद हो। तो ये जो है हमारा आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें जानना। क्योंकि अगर आप लोग वचन को समझेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? परमेश्वर यहाँ बोलते हैं हाँ ठीक है ठहराया, ठीक है बुलाया, ठीक है धर्मी ठहराया, महिमा दी, हाँ बोला हुआ किसी को, कौन है भाई, ठीक है। लेकिन जब आप जानेंगे कि परमेश्वर हमको अलग किया है, आप सोचेंगे बाइबल में क्या लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, मतलब मेडिटेट करना। यहोशू में लिखा हुआ है, ठीक है, जोशुआ में। तो आप जब इसको सोचेंगे कि हाँ परमेश्वर हमको अलग किया है, परमेश्वर हमको बुलाया है, परमेश्वर हमको धर्मी भी ठहराया है और महिमा भी दी है, तो यहाँ पर हम लोग इस बात को जान रहे हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, ठीक है, और आपके हृदय में जो भी बातें हैं उसको आपको पुकारना है। मतलब किस रीति से आपको पुकारना है वो आपका हृदय जानता है। आप किसी से बात करते हैं फोन में तो क्या बोलते हैं? जिसके करीब आप ज्यादा हैं, अरे जानता है यार, आज पार्टी में गए थे, बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर रहा है, बड़ी खराब लग गया यार। तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आज गए थे पार्टी में, एक जन से मुलाकात हुआ और वो बोलता है कि इतने साल बाद मिले हो, मेरी शादी में क्यों नहीं आए? ऐसी ऐसी बातों को हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जो नॉर्मल बातें रहती हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? आपका कनेक्शन हो, जिससे आप ज्यादा बात करेंगे ना, आप उसके बारे में जान जाएंगे कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत हो। मीन वो रिश्ता कायम करना चाहता है। हम लोग सोचते हैं ना कि प्रभु हमको आप जॉब दे दीजिए, हम आपको धन देंगे, ये देंगे। उसको पैसा से कुछ मतलब नहीं है, पैसा उसके पास बहुत ज्यादा है। वो तो क्या बोलते हैं उसमें बैठता है ना, सफायर में बैठता है ना। सफायर उसको हिंदी में शायद कुछ बोलते हैं, पत्थर है एक तरह का। तो उस सोना चांदी से बढ़कर आपको चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ रिश्ता कायम करें। जैसे मेरा और रोज का भाई बहन का संबंध है, ठीक है, तो इसके रिश्ते को हम मजबूत कैसे करेंगे? ये मेरे घर आएगी और ये जो मेरा काम है उसको कर देगी, फिर जब इसको मदद पड़ेगा तब हम इसका काम कर देंगे। तो उस रीति से हम लोग बने हुए रहेंगे, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना करेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर से बात करेंगे तो हम उसका बात को जानेंगे कि वो क्या चाह रहा है। क्योंकि बाइबल क्या बोलता है कि कॉल टू मी आई विल आंसर यू, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहाँ कहीं लिखा है कि तुम प्रार्थना करो और हम सुनबे नहीं करेंगे, तुम बोलते रहो और हम एक को नहीं सुनेंगे। कहीं लिखा है? नहीं। बाइबल बोलता है कि तुम पुकारो और परमेश्वर सुन लेगा। मतलब आपका बोलना जरूरी है। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे समझेगा? इसलिए जब भी कभी आपको पीड़ा होता है, दुख लगता है, आप परमेश्वर को बोलिए। आप अपना हृदय का बात किसी को नहीं बता पाते, ये मत सोचिए। आप बस सोचिए कि हमको परमेश्वर को कैसे भी बताना है। जब भी आपको किसी के चरित्र या किसी का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे ना, उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु वो हमको ऐसा बात किया। नॉर्मल बात करना है, पुकारना है, और परमेश्वर उत्तर देगा, बोलेगा कि देखो यीशु मसीह के जीवन को देखो। तो बदलाव कैसे होगा? जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आएगा और हम उसको ग्रहण करेंगे। तो परमेश्वर किसको बदलना चाहता है?
किसको बदलना चाहता है? मुझको, बोलिए मुझको। मुझको। तो परमेश्वर मुझको बदलना चाहता है। हम लोग रास्ता में जाते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं बिजली का खंभा, आप देखें कितना खंभा में कितना तारे रहती हैं, 3-4 तारे रहती है ना बिजली पास होने के लिए, कितना फेज रहता है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कुंडी फंसा देते हैं, कुंडी फंसा देते हैं, और क्या होता है कि कनेक्शन चोरी छिपे ले ले, वो लोग का मीटर वीटर नहीं लगा है तो ले लेते हैं। तो सरकार सोचा कि ये जनता तो बदलती है नहीं, हमें लोग को बदल देना चाहिए। तो क्या किया, आजकल जो वायर आता है एक ही में बंधा हुआ रहता है कि नहीं, एक मोटा वायर जो ब्लैक वायर रहता है, देखे होंगे ना, एक मोटा सा वायर रहता है, वो खंबा के पास जो रहता है वहीं से उसका कनेक्शन लिया जा सकता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद पब्लिक देखा कि अरे अब तो मोटा वाला लगा दिया, अब कैसे फंसाएंगे, अब तो खंबा भी ऊंचा कर दिया है, अब तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वो गलत रीति से ले रहे थे, तो सरकार ने अपने आप में बदलाव किया। तो सरकार ये नहीं सोचता था कि पब्लिक बदल जाए, पब्लिक बदल जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन सरकार अपने विचारधारा को बदला कि किस तरह से हम लोग बिजली को दे सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि अरे वो बदल जाए, वो बदल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, ये तकलीफ हट जाए, ये तकलीफ हो जाए। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप बदल जाए। जब आप बदलेंगे तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। और बदलने के लिए क्या जरूरी है? पुकारना। आप कभी स्कूल का बुक या कॉपी आपको अभी कभी फिलहाल में मिला है कि नहीं मिला है? अगर वो बहुत काफी समय से दबा हुआ रहता है ना, तो कुछ कुछ पेज का देखिएगा प्रिंट इधर उधर सड़ जाता है, कॉपी हो जाता है कि नहीं? कॉपी हो जाता है। तो उसी तरह अगर आप परमेश्वर से बात करेंगे तो उसका जो नेचर है वो आप में कॉपी होने लगेगा। कैसे? क्योंकि आप उसको पुकार रहे हैं और वो आपको बोल रहा है कि तुम ऐसे करो। तो आप जब वैसा करते हैं तो आप वैसा होने लगते हैं, और होते होते आपको परमेश्वर बदलने लगता है। और फिर जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो वो बोलता है कितना अच्छा बात कर रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है। डांटता भी है तो, लेकिन अच्छा तरीके से डांटता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो स्वभाव कैसे आता है? परमेश्वर को देखने पर, यीशु मसीह को देखने पर। और हम लोग बदलते कैसे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। तीनों का अलग अलग काम है कि नहीं? पिता न्याय करता है, फिर यीशु मसीह क्षमा करता है, और पवित्र आत्मा कायल करता है कि हम क्या गलती किए हैं। लेकिन तीनों परमेश्वर है, तीनों का कार्य एक ही है। तो आप पुकारेंगे कि नहीं परमेश्वर को? पुकारेंगे, हर घड़ी पुकारेंगे ना। जब भी आपको कुछ भी समझना है, आप परमेश्वर को पुकारिए। और बाइबल बोलता है कि वो उत्तर देगा, वो सुनता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग किसी को बोलते हैं और वो क्या बोला, दोबारा बोलना, तो 2-3 बार बोलना पड़ता है कि नहीं? बोलना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर को जब आप एक बार भी बोल देते हैं ना, तो वो सुनता है। लेकिन अगर किसी भी बात को एक बार बोलते जा रहे हैं, तो परमेश्वर बोलेगा कि अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, बार बार हमको ही बोलते जा रहा है। तो हमको हाँ लगता है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप विधवा का स्टोरी सुने ना, एक तो विधवा जो लूका में यीशु मसीह बताता है कि एक विधवा का न्याय चुकाने के लिए वो जाती है, विधवा, कि मेरा न्याय चुका दो राजा के पास। और वो बार बार जाती थी और उसको बोलता था नहीं अभी नहीं हो पाएगा। तो बार बार जाती थी ना, तो राजा क्या बोलता है कि मैं सब प्रजा के ऊपर रहता हूँ, किसी से डरता नहीं है, लेकिन ये विधवा हमको रोज दिन सताती है, तो इसका न्याय चुकाएंगे, हम न्याय चुकाएंगे। तो उसी तरह से जब आप परमेश्वर को बोल बोल के थका देंगे ना कि हाँ प्रभु करिए, प्रभु करिए, ये काम मेरा नहीं हो रहा, प्रभु आप करिए, आप ही कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि तू तो सब प्राणियों का परमेश्वर है, क्या तेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है, प्रभु आप कर सकते हैं, आप करिए। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे, वचन को लेकर पुकारेंगे परमेश्वर को और बार बार बोलेंगे, हम रोज को ही बोलेंगे, रोज तुम मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ ना, या फिर बोलेंगे कि तुम अपने हाथ से
चिकन बना के लाओ। एक दिन बोले भूल गए, फिर बाद में बोलेंगे चिकन तुम क्यों नहीं लाई मेरे लिए, तो फिर अरे हाँ भैया भूल गए, चिकन क्यों नहीं लाई मेरे लिए। वो सोच, वो घर में रूम में भी जाएगी तो भैया 3 बार हो चुका है, बोल चुका, अगली बार जाएंगे ना अगर नहीं लाए तो फिर से बोलेगा कि चिकन क्यों नहीं लाई, चिकन क्यों नहीं लाई। तो देखिए जब हम इंसान का बात को हम इतना सुनते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा ना। तो क्या करना है हम लोग को, क्या करना है बताइए आप लोग? पुकारना है। जब आप दुख में हो, जब आप खुशी में हो, तब पुकारना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि आप लोग क्या किए गए हैं? अलग किए गए हैं, सेट अपार्ट किए गए हैं, अलग किए गए हैं और आप लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाया है और क्या बोलता है परमेश्वर? तू मेरा ही है। मतलब आप परमेश्वर पर हैं, आप परमेश्वर के हैं और आप पर परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? और आपको परमेश्वर ही चलाना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, किसी किसी को फोन चला रहा है, किसी किसी को मिठाई चला रहा है, किसी किसी को क्या क्या चला रहा है बताइए? आप लोग तो जानते ही हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति का मन वश में नहीं है तो वो जिधर चाहे उधर चला जाएगा। इसलिए बाइबल क्या बोलता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। आपको सुरक्षित रखना है, आपको परमेश्वर का बात को लेना है। आप संसार में रहते हैं कि नहीं? तो संसार की बातें आप में जाती हैं कि नहीं? तो आप उसको लेके सोचते रहते हैं? नहीं सोचना है। आप संसार में हैं लेकिन संसार की चीजों को नहीं लेना है, मतलब कि संसार की बातों को नहीं लेना है, परमेश्वर की बातों को लेना है। प्रभु के एक जन ने बताया कि समुद्र में नाव है तो वो चलेगी, ठीक है, और नाव में अगर पानी आ गया तो क्या वो चलेगी? नाव के अंदर आ गया तो क्यों नहीं चलेगी? नाव है भाई, लकड़ी है। तो आप संसार में हैं, समझ रहे हैं, और आपके अंदर संसार का सारा बात अगर चला गया और परमेश्वर का बात ही नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे गम के सागर में। होता है कि नहीं? डूब जाते हैं कि नहीं? फिर कुछ खाने मन नहीं करेगा, कुछ पीने नहीं मन नहीं करेगा, फिर लगेगा कि यार ये जिंदगी बेकार है, ये जिंदगी में कहाँ छोड़ के चले जाए लगता है। लेकिन परमेश्वर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने आया है, ठीक है। और खूबसूरत बनता कैसे है? जब आप लोग परफ्यूम लगाते हैं। मसीह की सुगंध है ना, मसीह की सुगंध आपसे महकने लगती है, तो सुगंधित होना है, ठीक है। और परमेश्वर को पुकारने में हम लोग को बढ़ते चले जाना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर को दुहाई देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आज हमको ये अद्भुत वचन दिया है कि हम जाने कि परमेश्वर हमको अलग से चुन लिया है, ठहरा लिया है। और आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक गीत गा लेते हैं। आवाज उठाएंगे, सॉन्ग नंबर 40। तो आज हम लोग को परमेश्वर के लिए गाना है और आवाज को उठाना है और पुकारने में हम लोग को बढ़ते जाना है परमेश्वर के लिए। आइए हम इस गीत को गाते हैं। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
उठाएंगे। हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यहोवा जो तेरा है। चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा है। चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बात है, हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है। एक बाग मोहब्बत का था न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है। एक बाग मोहब्बत का था न सका कोई। सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको जो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमसे बातें की, आज हमें अपने वचनों से भरा और हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए उसने हमें उत्साहित किया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय को खोलिए और परमेश्वर के सम्मुख आइए, क्योंकि वो
जानता है कि जब आप कमजोर होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं और कोई साथ नहीं होता है, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर को पुकारिए, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को पुकारिए। आपको और परमेश्वर महिमा धन्यवाद करते हैं, आपको आज आपने महिमा अपने देते हैं वचनों परमेश्वर से कि आज बातें आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखलाया परमेश्वर की कैसे हम हमें अलग आपको किए गए हैं, पुकार दे कैसे रहे हम हैं। और इस आपको- संगति हाँ, में बढ़ते परमेश्वर, चले जाना है। बुलाए गए हैं और मैं परमेश्वर, आपका हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं क्योंकि मैं आपका बाइबल जय में जयकार आपने बतलाया कि फिर बाप ने जिन्हें मुझे उसने बुलाया, पहले से ठहराया, बाप उन्हें ने मुझे बुलाया भी, शुद्ध लिया, और जिन्हें हम बुलाया सब आपके उन्हें बुलाए धर्मी गए भी लोग। ठहराया, हम सब और आपके जिन्हें चुने धर्मी हुए ठहराया आपने महिमा हमें भी दिया। धर्मी ठहराया। परमेश्वर, हम आपको आपने धन्यवाद हमें करते अपनी हैं कि महिमा आपने में अपने निज शामिल पुत्र किया को है। रख बाप नहीं को छोड़ा, महिमा वरन देते हैं हम पिता। सब के लिए दे वह दिया, आपका वह उसके जय साथ जय। हमें सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें बहुत यीशु मसीह को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पवित्र आत्मा को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमें तृप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम धन्यवाद आपको परमेश्वर। पुकारने को पाते हैं। हाँ, हम अपने प्रभु, पिता आपका को जय पुकारने जयकार पर करें। पुकारने को पाते हैं क्योंकि हाँ, बाइबल परमेश्वर, बतलाती है कि आपकी तुम मैं मुझसे महिमा प्रार्थना करूं। करो और मैं तुम्हारी हाँ, सुनूंगा। प्रभु, आप हमारी परमेश्वर, सुनते आप हैं। यहाँ पर हर एक जन की आवाजों को सुनते हैं, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। आप किसी की प्रार्थना का इनकार हम सबकी नहीं करते प्रार्थनाओं को हैं। पिता, सुनने हम वाला आपको भी है। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं हमारी का जवाब प्रार्थनाओं देने वाला को भी है। ग्रहण करते हैं। प्रभु, धन्यवाद आप परमेश्वर। हमारी सहायता करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप हमारी मदद करते हैं, हम आपका हाँ, धन्यवाद प्रभु, करते हैं। आपका हाँ परमेश्वर, जय जब हम जयकार। निर्बल होते हैं तब आप Yes, हमें प्रभु, उठाते yes, हैं, सब। अपने वचन के द्वारा आप हमें जिलाते हैं। हाँ, परमेश्वर, प्रभु, बिल्कुल। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद। हमें से हर एक के जीवन में परमेश्वर आप अपनी आशा को देते हैं। हाँ परमेश्वर, कि हम आने वाले दिन में आशा रखने को पाते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, हाँ, हमारे लिए प्रभु। सब कुछ भला होगा। क्योंकि हाँ, बाइबल प्रभु, बतलाती है धन्यवाद। कि हम लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हाँ, परमेश्वर, धन्यवाद। आपने हमको बुलाया है और परमेश्वर आपने हमको ठहराया है। हम आपको धन्यवाद करते धन्यवाद। हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि हम आने वाले दिनों में आपकी भलाई को देखने को जा हाँ, रहे हैं। परमेश्वर। हम देखने को जा रहे हैं कि हमारा घराना उद्धार को पा रहा है। हाँ, हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर कि आप हमारे फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ाने को जा रहे हैं। परमेश्वर, हम देखने को जा रहे हैं परमेश्वर Yes, प्रभु, हाँ हम देख परमेश्वर, रहे हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर, हाँ, हर प्रभु, एक के बिल्कुल। जीवन में Yes, प्रभु प्रभु, yes। आशीषों को उंडेलने को हाँ, जा रहे हैं प्रभु, परमेश्वर। बिल्कुल, हम आप ऐसा देखने ही को कर जा रहे हैं रहे हैं। परमेश्वर कि हम इस राज्य में हाँ बिल्कुल, परमेश्वर प्रभु। आपकी बड़ी कलीसिया को देखने को जा रहे हैं। हाँ, प्रभु, हाँ हम परमेश्वर, हम देखने देखने को जा रहे हैं कि इस राज्य में परमेश्वर आप अपने भवन को बनाने को जा रहे हैं। हम हाँ, देखने प्रभु, को जा रहे हैं देखने को परमेश्वर कि जा हम में से हर एक जन परमेश्वर आपके कार्यों को करने को पाएगा। और हाँ, परमेश्वर, प्रभु। आप हर एक को परमेश्वर बढ़ाते चले जाएंगे। आत्मिक रीति से भी परमेश्वर आप हर एक को हाँ परमेश्वर बढ़ाते चले जाएंगे। हम आपका हाँ, प्रभु, धन्यवाद करते धन्यवाद हैं करते हैं। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह आप धनी होने के बावजूद भी आप कंगाल हो गए, कि आपके कंगाल होने के द्वारा हम धनी हो जाएं। हाँ, परमेश्वर, आप हमें आत्मा में धनी करते चले जाएंगे। बिल्कुल, हम प्रभु, आत्मिक रूप से बिल्कुल। धनी होते चले हाँ, जाएंगे हम धनी होते परमेश्वर। चले और आप जाएंगे। हमें से हर एक के जीवन यीशु में हाँ मसीह हर का भली नाम वस्तु को है। देते चले जाएंगे। हाँ, हर प्रभु, भली वस्तु को आप हमसे रखना छोड़ेंगे, क्योंकि हाँ, बाइबल प्रभु, बतलाती है कि हाँ तेरे मार्गों में उत्तम से उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, पिता, आप प्रभु। हर एक को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने को जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हाँ, परमेश्वर। प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल बतलाती है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, परमेश्वर, हम आपको ही अपना सुख का मूल जाने परमेश्वर, क्योंकि इस जिंदगी में हाँ लोग हमारे साथ रहते हैं और वे चले जाते हैं। हाँ वे हाँ, कुछ समय तक बिल्कुल। हमारे साथ रहते हैं लेकिन वो चले जाते हैं परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं, आपके लिए हम परमेश्वर यहाँ पर आए हैं पिता। हाँ, आपके लिए हम परमेश्वर यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर, कि आपको हम हाँ पुकारे परमेश्वर, आपको हम और अधिक पुकारते चले जाए और अधिक हम आपके प्रेम में
आपकी सहभागिता में बढ़ते चले जाएं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस सियोन अंतरराष्ट्रीय कलीसिया को आप बढ़ाते चले जाएंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, पहले से बढ़कर यहाँ पर हम भीड़ को देखने को जा रहे हैं। पहले से बढ़कर हाँ परमेश्वर, आपका वचन यहाँ से बहने को जा रहा है। पहले से बढ़कर परमेश्वर, ये कलीसिया एस्टैब्लिश होने को जा रही है। हाँ परमेश्वर, या इसमें हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ परमेश्वर, नए नए लोगों को हम देख रहे हैं परमेश्वर इस भवन में कि वे आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर बाइबल बतलाती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। तब लोग धारा के समान हाँ इसकी ओर आएंगे और वे कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएं। तो वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जो व्यवस्था है हाँ वो यरूशलेम से और आपका वचन सियोन से निकलेगा। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने सियोन को चुन लिया है, अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। और परमेश्वर इनमें से हाँ परमेश्वर बाइबल बतलाती है कि आप सियोन में अधिक से अधिक हाँ अपने आप को प्रकट करते चले जाएंगे और अधिक से अधिक लोग आपके निकट आते चले जाएंगे। और परमेश्वर आप हम में से हर एक को विश्वास योग्य बनाते चले जाएंगे। हाँ परमेश्वर, हर एक जन आप में भरोसा करता चला जाएगा। हर एक जन परमेश्वर आप में दृढ़ होता चला जाएगा, आप में फलवंत होता चला जाएगा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और बाइबल बतलाती है कि क्या ही धन्य है वो जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने को जा रहे हैं। आप उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें देने को जा रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें रोटी से भी तृप्त करेंगे और भोजन वस्तुओं से भी अति आशीष देंगे। आप पहले से बढ़कर हम आपकी भलाई को देखेंगे परमेश्वर, पहले से बढ़कर परमेश्वर हम आपकी अच्छाई को देखेंगे और हर एक का जीवन बिल्कुल नया और दृढ़ होता चला जाएगा। और परमेश्वर, हर एक जन आपके साथ संबंध में बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ रिलेशनशिप में परमेश्वर और अधिक गाढ़ा होता चला जाएगा। और परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल और खर्च होता चला जाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए और सभा के लिए, आपको महिमा करते हैं हर एक वचनों के लिए जो आज हमने सुना। हर एक के हृदय में प्रभु जी आज आपका वचन राज्य करे, हर एक के मनों में आपका वचन राज्य करे और हर तमाम विरोध की बातें को मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक के जीवन से नेगेटिव बातों को मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हर जो गलत बातें हैं उन्हें मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, आपकी शांति हर एक के जीवन में आए और हर एक के परिवार में आए। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं पिता। हाँ, सारी प्रार्थनाओं को सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इसे सुनिए और ग्रहण करिए आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।